Okay, today our topic is secondary data. We have already cleared it. Data means the numerical fact which we collect to prove anything or any problem or any circumstances. Today our topic is secondary data. Secondary data are not original. It is not collected by the investigator their own. जो सेकेंडरी डेटा होते हैं वो ओरिजिनल नहीं होते हैं. क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि उन्हें खुद कलेक्ट नहीं किया जाता. ठीक है, वो क्या होते हैं, दे आर ऑलरेडी एग्जिस्ट, वो पहले से होते हैं और जस्ट वी हैव टू कलेक्ट दैम. फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप गूगल से लेते हैं डेटा, दैट इज योर सेकेंडरी डेटा, क्योंकि आपने कलेक्ट नहीं किए, आपने उस सोर्स से वो डेटा लिए. सो द सेकेंडरी डेटाज आर द डेटा विच यू कलेक्ट बाय एनी सोर्स. जब आप किसी सोर्स से वो डेटा लेते हैं, दैट इज नॉन एज सेकेंडरी डेटा. क्लियर? यस मैम. ठीक है. अब हु सोर्स, कौन कौन से सोर्सेज हैं फ्रॉम वेयर यू कलेक्ट द सेकेंडरी डेटा? सो देयर आर टू टाइप ऑफ सोर्सेज बाय विच यू कलेक्ट द सेकेंडरी डेटा, एज यू सीन ऑन द स्क्रीन. स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है सभी को? यस मैम. The sources of first is published or unpublished sources. First is published sources और second is unpublished. First of all, first हम clear करते हैं what is published sources. देखिए, published sources are sources which are already published in any book, journal or any magazine. That data is collected from the published area. So these data, because these data is already published and we just collect from that source, that's why these data is known as secondary data. कोई भी data जो पहले से published है और आप वहाँ से उसे collect करते हैं, that data is known as secondary data. अब देखिए, published data में कौन कौन सा सबसे पहला जो आ जाता है, that is government publications. ठीक है, government publication just like the your NCERT books. आपकी NCERT बुक्स होती है, दे आर ऑल्सो पब्लिश्ड. आप साइट पे जाते बुक को डाउनलोड भी कर सकते हैं. ठीक है ना, या उसमें से कोई भी टेबल नंबर, 40 नंबर टेबल, 60 नंबर टेबल, आप वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं. सो गवर्नमेंट पब्लिकेशंस, बहुत सारे ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ गवर्नमेंट अपने डेटा पब्लिश करती है. जैसे बैंकिंग सिस्टम में भी होता है. मार्च में आप देखते हैं ना, बैंक अपना पूरा एनुअली प्रोफाइल पब्लिश करता है. राशन पत्रिका में, किसी भी पत्रिका के थ्रू वो अपनी एनुअल रिपोर्ट प्रेजेंट करता है. तो दैट इज गवर्नमेंट पब्लिकेशन. यानी सेकेंडरी डेटा का सबसे बड़ा सोर्स क्या होता है, ऑथेंटिक सोर्स क्या होता है, गवर्नमेंट की जितनी भी पब्लिकेशन है, वी गेट द डेटास फ्रॉम देयर साइड. देखिए, अब गवर्नमेंट में, अब हमारे यहाँ स्टैटिकल डिपार्टमेंट, इंडिया में जो स्टैटिकल डिपार्टमेंट है, ही पब्लिश द डेटास. NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारा NSSO है, इट इज NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन. दिस ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश ऑल द डेटा ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट. ये क्या करती है, सेंसस, यानी कोई भी जनगणना का होता है उसको डेटास उसके थ्रू कलेक्ट करती है एंड पब्लिश इन वेराइटी ऑफ जर्नल्स. अलग अलग पब्लिकेशंस के थ्रू वो आपको डेटास प्रोवाइड करते हैं. तो गवर्नमेंट डेटा में देखेंगे, द मिनिस्ट्री ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया पब्लिश द वेराइटी ऑफ स्टैटिकल. ठीक है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, दोनों ही गवर्नमेंट क्या करती हैं, अपने अपने डेटा पब्लिश करती हैं. ठीक है, हमारे यहाँ देखिए, These data are reliable. क्योंकि ये गवर्नमेंट के द्वारा पब्लिश किए जाते हैं, तो ये डेटा कैसे होते हैं, दे आर मोर एक्यूरेट एंड मोर रिलायबल. सम ऑफ द नोटेबल गवर्नमेंट पब्लिकेशंस, अब इसमें कौन कौन से ऑन द स्टैटिक्स आर, इसमें एग्जांपल दिया कि कौन कौन से ऐसे पब्लिकेशंस हैं जो ऑथेंटिक हैं. अब देखिए कौन कौन से ऑथेंटिक्स हैं. दीज पब्लिकेशंस आर स्टैटिकल एब्स्ट्रैक्ट ऑफ इंडिया, एनुअल सर्वे, एग्जांपल्स देखिए, ऑफ इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर स्टैटिकल ऑफ इंडिया एंड रिपोर्ट ऑन करेंसी, बैंकिंग, लेबर गैजेट्स एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बुलेटिन. दीज आर द गवर्नमेंट पब्लिकेशन. यहाँ क्वेश्चन बनता है, राइट द नेम ऑफ any 4 publications.
4 गवर्नमेंट पब्लिकेशंस। ठीक है, यहाँ एक एमसीक्यू या मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन बनता है आपका, ये 1 मार्क क्वेश्चन बनता है या 2 मार्क्स भी क्वेश्चन कह सकते हैं इसे। नेम एनी 4 पब्लिकेशन, गवर्नमेंट पब्लिकेशन ऑफ इंडिया। कौन कौन से ऐसे हैं जो गवर्नमेंट पब्लिकेशन जो ऑथेंटिक होते हैं, जो वैलिडिटी से ज़्यादा श्योर माने जाते हैं, तो इसमें से कोई 4 आप नाम याद कर लेंगे। ठीक है, द सेकेंड सेमी गवर्नमेंट। अब सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस कौन कौन से होते हैं? सेमी गवर्नमेंट जैसे एज द म्यूनिसिपैलिटीज, सेमी गवर्नमेंट में लिया इसने म्यूनिसिपैलिटीज एंड मेट्रोपॉलिटन काउंसिल्स। ठीक है, ये तो हमने देखा कि स्टेट लेवल पे और सेंट्रल लेवल पे जो गवर्नमेंट पब्लिश करती है दैट इज गवर्नमेंट पब्लिकेशन। सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस में हम म्यूनिसिपैलिटीज की जो डेटाज हैं वो, या फिर मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जो काउंसिल्स होती हैं, ठीक है ना, असेंबली और काउंसिल्स होती हैं, वहाँ के डेटा भी इसमें शामिल किए जाते हैं। उसमें क्या क्या होगा? म्यूनिसिपैलिटीज किसका डेटा रखती हैं? एजुकेशन का, हेल्थ का, बर्थ और डेथ का। ये डेटा कौन से होते हैं? डेमोग्राफिक डेटाज आर कलेक्टेड बाय द सेमी गवर्नमेंट्स। जितनी भी म्यूनिसिपल गवर्नमेंट होती है वो डेमोग्राफिक डेटाज कलेक्ट करती हैं, जैसे किसी भी एरिया की पॉपुलेशन कितनी है, हाउ मच मेल एंड फीमेल देयर, बर्थ रेशो, डेथ रेशो, ठीक है, एजुकेशनल लेवल, ये सब किसके द्वारा कलेक्ट किया जाता है? ये सब सेमी गवर्नमेंट के द्वारा, म्यूनिसिपैलिटीज और जो आपकी काउंसिल लेवल की गवर्नमेंट होती है वहां पर इस डेटा को कलेक्ट किया जाता है। यहां तक कोई दिक्कत? मैम एक बार और ये सेमी गवर्नमेंट वाला। बिल्कुल, देखिए पहले हमने पढ़ा स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट पब्लिश देयर डेटा ऑन, ठीक है, दीज आर ऑथेंटिक डेटास एंड ओरिजिनल डेटास ऑल्सो रिलायबल भी होते हैं। इट इज कलेक्टेड बाय द NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। द सेकेंड डेटा इज आर सेमी गवर्नमेंट डेटास। ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस के डेटा हो सकते हैं या जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज होती है वहाँ काउंसिल्स होते हैं उनके ये डेटा होते हैं। अब कौन से डेटा होते हैं? दैट इज डेमोग्राफिक डेटास, यानी जो हमारी जनसंख्या से जुड़े डेटा हैं, जैसे डेथ रेट है, बर्थ रेट है, बर्थ का जो रेशो है वो है। आप देखते हैं जब आपका जन्म होता है तो आपको प्रमाणित करना पड़ता है, सर्टिफिकेशन मिलता है, बर्थ सर्टिफिकेट। आजकल एडमिशन कराते हैं तो बर्थ सर्टिफिकेट देखते हैं, होता है यस मैम। है ना। मैरिज सर्टिफिकेट होता है, सुना है आपने? जी मैम। ये सब कहाँ बनते हैं? म्यूनिसिपैलिटीज रिकॉर्ड रखती है इसका, है ना। गांव में तो कौन होते हैं? पटवारी होते हैं, वो रिकॉर्ड रखते हैं। जो शहर बड़े अर्बन एरियाज होते हैं वहां पर म्यूनिसिपैलिटीज होती है जो इस तरह के रिकॉर्ड रखती हैं। तो यहाँ के डेटास कहाँ मिले? जन्म का डेटा मिल गया, डेथ का डेटा मिल गया, किसी की परिवार में मृत्यु होती है तो डेथ सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, आपको पता है ना? यस मैम। ठीक है, आप समझ गए? यस मैम। ओके, थर्ड टाइप डेटा देखेंगे हम यहाँ पर। जो तीसरे तरीके का डेटा है यहाँ पर, दैट इज रिपोर्ट्स ऑफ कमेटीज एंड कमीशंस। ठीक है, अब देखिए कमेटीज आर द ग्रुप ऑफ मेंबर्स, दे आर वर्किंग ऑन अ स्पेशल ऑब्जेक्टिव्स। जो कमेटीज होती हैं वो किसी स्पेशल ऑब्जेक्टिव पर काम करती हैं, तो उनकी जो रिपोर्ट होती है, ठीक है, उसको भी हम यहाँ शामिल करते हैं। अब ये कमेटीज और जो हमारे कमीशंस हैं वो कब बनते हैं? तो देखिए कभी भी कोई चीज़, मान लीजिए अभी मान लीजिए किसी चीज़ पे हमें कहीं कोई प्रॉब्लम आती है, मान लीजिए मिड डे मील, ठीक है, आर द टीचर्स आर प्रोवाइडिंग, द गवर्नमेंट टीचर्स आर प्रोवाइडिंग मिड डे मील टू द स्टूडेंट्स, और दे डिस्ट्रीब्यूटिंग द रिवार्ड्स टू द स्टूडेंट, लाइक द बाइसिकल जो आप देते हैं ना 10th और 12th में गर्ल्स की अच्छी परसेंटेज के लिए लैपटॉप और बाइसिकल दी जाती है। तो मान लीजिए इफ वी वांट टू चेक कि दीज गवर्नमेंट स्कीम्स प्रॉफिट्स आर गेन्ड बाय द पीपल और नॉट, अगर हम ये पता लगाना चाहे तो हमने कोई कमेटी बनाई, सर्वे किया, तो दैट इज नॉन एज कमीशन और कमेटीज। तो दीज ग्रुप मेंबर्स, ये ग्रुप मेंबर्स क्या करते हैं? डेटा कलेक्ट करते हैं। कैसे करते हैं? कि गवर्नमेंट स्कूल इसमें सन इतने में इतनी बाइसिकल दी गई क्योंकि इतनी गर्ल्स के इतनी परसेंटेज बनी। तो ये क्या हो गया? जो कमेटीज होती हैं, जो कमीशंस होते हैं, दे जस्ट पब्लिश देयर रिपोर्ट्स, वो अपनी रिपोर्ट्स देती हैं। अब देखिए, कमीशन अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट आल्सो फर्निश अ लॉट ऑफ स्टैटिकल इंफॉर्मेशन इन देयर रिपोर्ट। फिनेंस कमीशन, मोनोपोलीज कमीशन, प्लानिंग कमीशन, सम ऑफ द नोटेबल, दीज आर द, अंडरलाइन करेंगे इसे।
म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कमीशन, finance commission and planning commission, these are published their datas. ये क्या होता है? planning commission क्या होता है? who plan 5-year planning जो करता है, that is planning commission. planning commission क्या है? जो हमारे देश में योजनाएं बनाता है, महिलाओं के विकास के लिए क्या करना है, एजुकेशनल के लिए कितना है. 5-year planning is made by planning कमीशन. हमारे यहाँ प्लानिंग कमीशन के थ्रू ही 5-year प्लान्स बनते हैं. तो ये जो अपने डेटाज देते हैं कि हमने कितना डेवलपमेंट किया, दीज आर ऑल्सो नोन एज द सेकेंडरी डेटा. द फोर्थ वन इज पब्लिकेशन ऑफ ट्रेड एसोसिएशन, जो ट्रेड यूनियंस होती हैं. फॉर एग्जाम्पल देखिए, इसमें शुगर मिल है आपकी, मान लीजिए एग्जाम्पल अगर हम इसमें देखेंगे कि शुगर मिल का ले लिया आपने, मान लीजिए कि शुगर मिल है, एसोसिएशन पब्लिशन है, ठीक है. कोई भी मिल, मान लीजिए कॉटन मिल है, उसकी कोई एसोसिएशन बनी हुई है, वो भी अपने डेटा पब्लिश करते हैं. तो इस तरह से वहां से भी हम अपने डेटा कलेक्ट कर सकते हैं. तो जो इंडस्ट्रियल एरिया है उनकी एसोसिएशंस जो होती है, लेबर यूनियंस होती हैं, दे आर ऑल्सो द सोर्स ऑफ कलेक्शन सेकेंडरी डेटा. समझ में आ गया यहाँ तक? यस मैम. नेक्स्ट है पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूशंस. अब देखिए रिसर्च इंस्टीट्यूशन, ठीक है. रिसर्च इंस्टीट्यूशन कैसे? जो इंस्टीट्यूशन रिसर्च करती है. जैसे आपने अभी देखा कोविड चल रहा है, आपकी वैक्सीन बनी, क्या बिना रिसर्च के वैक्सीन बन गई आपकी? नो. पहले हमने उसे रिसर्च किया, ठीक है, उसके बाद उसे उसकी टेस्टिंग हुई, टेस्टिंग के बाद उसको यूज में लाया गया. तो ऐसे रिसर्च सेंटर्स होते हैं, ठीक है, चाहे वो स्पेस से रिलेटेड हो. हमारा स्पेस रिसर्च सेंटर कौन सा है? क्या नाम है? इसरो. इसरो है ना. हमारे यहाँ किस कौन सा स्पेस रिसर्च सेंटर? इसरो. और अमेरिकन स्पेस रिसर्च सेंटर कौन सा है? नासा. नासा, ठीक है ना. क्यों है ये स्पेस से जुड़ी हुई चीजों की रिसर्च करते हैं. एंड दे पब्लिश देयर डेटा ऑल्सो. पब्लिश करते होंगे ना, जैसे मंगल पे चल रहा है अभियान, या मान लीजिए आपका चांद पे अभियान चल रहा है, मून पे अभियान चल रहा है, तो क्या करते हैं ये? दे जस्ट पब्लिश देयर डेटाज ऑल्सो. जस्ट लाइक दैट सो मेनी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस आर वर्किंग इन देयर फील्ड. वो इकोनॉमिक फील्ड में भी हो सकती हैं, वो सोशल फील्ड में भी हो सकती हैं, वो स्पेस फील्ड में भी है. तो द डेटाज ऑफ दिस एरिया जब वो रिसर्च करती हैं तो दे जस्ट पब्लिश देयर डेटा. या फिर हम लोग भी रिसर्च करते हैं, मान लीजिए मैं किसी फील्ड में रिसर्च करती हूँ, पीएचडी होल्डर होते हैं, दे आर ऑल्सो रिसर्च इन देयर पेपर्स. अपने पेपर्स पे वो रिसर्च करते हैं, तो उनके डेटाज भी कलेक्ट होते हैं, ठीक है. उन डेटाज से जो हमें मिलती है जानकारी, दैट इज ऑल्सो नोन एज सेकेंडरी डेटा. अब यहाँ पर देखिए फॉर एग्जाम्पल से दे रखा है इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च एंड पब्लिकेशंस. These are the organization which publish their data as the on base of their research. जब भी वो रिसर्च करते हैं वो अपने डेटा जरूर पब्लिश करते हैं. तो these are the some examples which is related to the research data. ठीक है, समझ गए यहाँ तक? यस मैम. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका है जर्नल्स एंड न्यूज़पेपर्स. अब देखिए कभी कभी जर्नल्स और न्यूज़पेपर्स में भी आता है, ठीक है. जर्नल एंड पेपर्स, जैसे आपके बहुत सारे न्यूज़पेपर्स हैं, राजस्थान पत्रिका है, आपका दैनिक भास्कर है, ये सब कैसे हैं? स्टेट लेवल के. कुछ लोग हैं इंडिया लेवल के भी, नेशनल लेवल के भी, टाइम्स ऑफ इंडिया है. कुछ ऐसे न्यूज़पेपर है जो बहुत ऑथेंटिक माने जाते हैं. दे ऑल्सो पब्लिश देयर न्यूज़ ऑन देयर ओरिजिनलिटी. वो अपनी ओरिजिनलिटी से न्यूज़ पब्लिश करते हैं. तो वहाँ उस न्यूज़पेपर की क्लिपिंग या उनके डेटा से भी हम क्या कर सकते हैं? वी हैव टू कलेक्ट द डेटा. तो यहाँ दे रखा है जैसे journals and paper, many newspapers such as the Economic Times as well as the magazine Commerce Fact for us supply a large variety of data. So many newspapers, टाइम्स ऑफ इंडिया का जैसे मैंने एग्जांपल दिया, स्टेट लेवल पे राजस्थान पत्रिका या दैनिक भास्कर का एग्जांपल दिया. तो दीज आर ऑल्सो अ सोर्स ऑफ कलेक्टिंग डेटा, क्योंकि यहाँ से भी हमें ऑथेंटिक डेटा मिलते हैं. नेक्स्ट देखिए पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च स्कॉलर्स. रिसर्च स्कॉलर्स मतलब दोज हु प्रेजेंट देयर रिसर्च पेपर. वो व्यक्ति जो, वो विद्यार्थी जो रिसर्च कर रहे होते हैं, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए जब आप एमए करेंगे, आगे एमएड करेंगे, तो आपको भी रिसर्च करनी पड़ती है अपनी फील्ड में. जैसे आई जस्ट रिसर्चिंग द फील्ड ऑफ इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, हाउ मच नाउ द डेज द स्टूडेंट्स आर स्कोरिंग मोर
more percentage rather than the before 10 years. ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं रिसर्च किया, क्या किया कि आज बच्चों की परसेंटेज देखो 99.5, 99.8, सुनते हो ना आप इतनी परसेंटेज? यस मैम। जबकि पहले परसेंटेज कितनी जाती थी, अगर किसी की 60 भी बनती थी तो बहुत अच्छा माना जाता, अरे फर्स्ट क्लास पास है, इतनी परसेंटेज नहीं जाती थी। तो नाउ द क्वेश्चन अराइज, रिसर्च किस फील्ड में हुई कि हाउ द recent students are gaining more percentage rather than the previous one. पुराने बच्चों से ज्यादा आज के स्टूडेंट्स क्यों ज्यादा गेन कर पा रहे हैं? जबकि नॉलेज के हिसाब से, कोर्स के हिसाब से जो ओल्ड वन है इट इज द बेस्ट टू द प्रेजेंट वन। आज के बच्चों की जो नॉलेज है, टेक्निकल नॉलेज सॉलिड है, लेकिन उनकी वैसे आईक्यू लेवल उनका आज के बच्चों का थोड़ा कम पाया जाता है। तो ये हमने रिसर्च कैसे की? वी जस्ट, जो रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं वो एक टॉपिक ले लेते हैं, फिर उस टॉपिक से रिलेटेड मानो उन्होंने 10 स्कूलों की स्टडी की, 20 स्कूलों की स्टडी की, और वहां जाके पता लगाया कि क्या कारण है कि ये डेटाज आर ब्लूमिंग, ये डेटाज क्यों चेंज हो रहे हैं। तो उनके डेटाज रिसर्च पेपर के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं? वी जस्ट कलेक्ट द सेकेंडरी डेटा। नेक्स्ट है, ये तो सारे कैसे हो गए? पब्लिश सोर्सेज, जो भी हमने पढ़े, गवर्नमेंट जर्नल्स पढ़े, गवर्नमेंट पब्लिकेशन पढ़े, सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस पढ़े, ठीक है, न्यूज़पेपर्स, जर्नल्स पढ़े, रिसर्च पेपर्स पढ़े, ये सब कैसे? पब्लिश्ड, जो कहीं ना कहीं प्रिंट हो चुके हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द अनपब्लिश्ड डेटा। ठीक है, अब हम बात करें जो अनपब्लिश्ड डेटा है वो कहाँ से आप कलेक्ट कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, हमारी रिसर्च है, ठीक है, हमने रिसर्च तो की लेकिन उसे पब्लिश नहीं कर पाए, ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है। मान लीजिए मैंने भी कोई रिसर्च पेपर किया लेकिन किसी कारण से मेरे उसे पब्लिश नहीं करा पाई, तो ऐसे अनपब्लिश सोर्सेज भी क्या होते हैं? डेटा कलेक्शन के, उनका रिकॉर्ड तो मेंटेन होता है लेकिन वो पब्लिश नहीं हो पाए, तो हम वहां से भी अपने सोर्स ऑफ डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। अब नाउ द क्वेश्चन अराइज, द प्राइमरी डेटाज आर मोर ओरिजिनल रादर देन द सेकेंडरी डेटा, क्योंकि हम उसके बारे में नहीं जानते, आइदर दे आर ऑथेंटिक, आइदर दे आर रीजनेबल और नॉट। यानी जब भी हम सेकेंडरी डेटा का यूज करें तो हमें कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम उसका ध्यान नहीं रखेंगे, जैसे मान लीजिए आपने किसी भी इंस्टीट्यूशन से डेटा कलेक्ट कर लिए और वो इंस्टीट्यूशन ऑथेंटिक नहीं है, तो आपके डेटा क्या हो जाएंगे? रॉन्ग हो जाएंगे। सो यू हैव टू कीप सम प्रिकॉशन इन योर माइंड वाइल सेलेक्टिंग द सेकेंडरी डेटा। जैसे गूगल, आपको पता है ना, गूगल से तो डेटा आपके सही निकलते, और कोई साइट होगी तो ऑथेंटिसिटी देखनी पड़ती है कि उस साइट की ऑथेंटिसिटी है या नहीं। तो वाइल कलेक्टिंग द डेटा फ्रॉम द सेकेंडरी लेवल यू जस्ट चेक सम फीचर्स। कभी भी सेकेंडरी डेटा जब हम कलेक्ट करते हैं तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। सो प्रिकॉशन रिगार्डिंग द सेकेंडरी डेटा, सबसे पहला जो हम प्रिकॉशन देते हैं, वेदर द डेटा आर रिलायबल और नॉट। सबसे पहली चीज हम देखते हैं कि वो डेटा रिलायबल है कि नहीं। ठीक है, आपने डेटा कलेक्ट कर लिए, प्रिंट भी कर दिए, तो आपका पूरा रिसर्च क्या हो जाएगा? बेकार हो जाएगा, क्योंकि आपने चेक ही नहीं किया, उनकी रिलायबलनेस नहीं देखी कि दिस डेटाज आर रिलायबल और नॉट। तो सबसे पहले हमें जो देखना पड़ता है दैट इज फ्रॉम विच ऑर्गेनाइजेशन यू आर कलेक्टिंग द डेटा। तो सर एबिलिटी ऑफ द कलेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन, सबसे पहले फ्रॉम विच ऑर्गेनाइजेशन यू आर कलेक्टिंग द डेटाज। ठीक है, जिस डेटा ऑर्गेनाइजेशन से आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं उसकी एबिलिटी क्या है, किस फील्ड के डेटा आप कलेक्ट कर रहे हैं और कहाँ से आपको डेटा कलेक्ट करने चाहिए। तो सबसे पहले आपको देखना चाहिए उसकी एबिलिटी कि वो डेटा सही है या नहीं है। उसकी एबिलिटी को चेक करना सबसे ज़रूरी माना जाता है कि आइदर दे आर डेटाज आर कलेक्ट और नॉट। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है, यानी जब भी आप सेकेंडरी डेटा कलेक्ट करें तो ध्यान रखें कि जिस ऑर्गेनाइजेशन से आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं वो ऑर्गेनाइजेशन उस फील्ड की मास्टर है या नहीं, या उसकी ऑथेंटिसिटी है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई वॉन्ट टू शो ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इन 2011, अगर मुझे पॉपुलेशन के डेटा दिखाने हैं तो कहाँ से लूंगी मैं? इफ आई वॉन्ट टू चेक द डेटा ऑफ पॉपुलेशन, कौन है ऑथेंटिक? कौन है ऑथेंटिक बताइए? म्यूनिसिपैलिटी से। नहीं, इंडिया की पॉपुलेशन की अगर मैं कलेक्ट कर रही हूं तो
इंडिया की पॉपुलेशन का गवर्नमेंट ने जो डेटा गूगल वगैरह पे जो पब्लिश किए होंगे वहां से लेंगे। बिल्कुल, जो हमारा सेंसस होता है हर 10 साल के बाद जनगणना होती है, ठीक है ना, उसकी पब्लिकेशंस निकलते हैं एनएसएसओ के थ्रू, ठीक है, उस पब्लिकेशन के थ्रू हम वो डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है बुक में पब्लिश होता है वो अलग हो सकते हैं डेटा। सबसे ज्यादा ऑथेंटिक कौन से डेटा होते हैं? एनएसएसओ होता है जो डेमोग्राफिक डेटा कलेक्ट करता है। समझ गए? यस मैम। यहां तक कोई दिक्कत? नो मैम। अब देखिए सेकंड थिंग क्या है इसमें, एक मैं आपको चीज बताना चाह रही थी जो सेकेंडरी डेटा के लिए है। जो सेकेंडरी डेटा में आप देखते हैं दैट इज ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप। यानी सबसे पहला तो आपने देख लिया कि सबसे पहला देखा कि किस ऑर्गेनाइजेशन से आपने डेटा कलेक्ट किए, तो एबिलिटी ऑफ कलेक्टिंग द डेटा फ्रॉम विच ऑर्गेनाइजेशन, यानी सबसे पहले आप चेक करेंगे कि किस ऑर्गेनाइजेशन से आपने डेटा कलेक्ट किए। दूसरा, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ योर रिसर्च, ठीक है, किस मैटर में आप वो डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर आपको डेमोग्राफिक बताने तो आपको एनएसएसओ के थ्रू, सेंसस के थ्रू, या फिर म्युनिसिपैलिटीज, अगर लोकल लेवल पे बता रहे हैं तो म्युनिसिपैलिटीज के थ्रू आप वो डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो दूसरी चीज क्या हो गई कि आपका ऑब्जेक्टिव या आपका पर्पस क्या है, किस पर्पस के लिए यू आर कलेक्टिंग द डेटा। समझ गए ये? यस मैम। थर्ड चीज क्या है? मेथड टू कलेक्शन ऑफ डेटा, किस मेथड से आप डेटा को कलेक्ट करना चाहते हैं। दो मेथड हम पढ़ चुके हैं इसमें, जैसे न्यूमरेटर मेथड से कलेक्ट करना चाहते हैं या मेलिंग मेथड से कलेक्ट करना चाहते हैं, क्वेश्चन मेथड से कलेक्ट करना चाहते हैं, या फिर आप इंटरव्यू मेथड से कलेक्ट करना चाहते हैं। तो आप ये देखेंगे कि डेटा को आप किस मेथड से कलेक्शन करना चाहते हैं, उसी तरीके से आपको वो डेटा उस सोर्स से लेने चाहिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको लेबर सैलरीज के बारे में या लेबर की कंडीशन के बारे में डेटा कलेक्ट करने हैं, तो कौन सा मेथड यूज करोगे? अगर आप हो, यू जस्ट वांट टू कलेक्ट द डेटा अबाउट द कंडीशन ऑफ लेबर इन द फैक्ट्रीज, सो विच मेथड यू हैव टू यूज, कौन सा मेथड यूज करोगे? मैम लेबर से ही बात करती है। बिल्कुल, कौन सा मेथड आ गया? डायरेक्ट। कौन सा मेथड आ गया? दैट इज डायरेक्ट मेथड, जहां आप डायरेक्ट जाकर क्वेश्चनर यूज करते हैं। यू आर यूजिंग द क्वेश्चनर बाय द डायरेक्ट मेथड, जहां आप पर्सनल इंटरव्यू के थ्रू वहां पर डेटा कलेक्ट करते। तो आप कौन से मेथड से डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, यहाँ ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। जो नेक्स्ट अपना पॉइंट है दैट इज टाइम एंड कंडीशंस। टाइम एंड कंडीशन, हाउ मच टाइम यू हैव टू इन्वॉल्व, कितना समय आपके पास है। जैसे अगर मान लीजिए आपके पास बहुत कम समय है, ठीक है ना, तो आप वो मेथड यूज करेंगे जहां टाइम कंज्यूमिंग पाया जाएगा। यानी डेटा आप कलेक्ट करते समय ध्यान रखें कि आपके पास कितना टाइम है या आपके पास कितना सरप्लस मनी है आप उसमें कंज्यूम करना चाहते हैं। सो सेकेंडरी डेटा का जब भी आप कलेक्शन करते हैं, यू हैव टू कीप इन माइंड फर्स्ट इज द ऑथेंटिसिटी ऑफ पब्लिकेशन। जिस भी ऑर्गेनाइजेशन से या जिस भी पब्लिकेशन से आप वो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, उसकी ऑथेंटिसिटी को चेक करना चाहिए कि आइदर दे आर रिलायबल और नॉट। सेकंड, आपका ऑब्जेक्टिव आपको पता होना चाहिए कि किस ऑब्जेक्टिव के कारण आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। थर्ड जो है, उस डेटा को कलेक्शन का मेथड आपको पता होना चाहिए। और जो फोर्थ सबसे बड़ी बात हम देखते हैं वो ये देखते हैं कि जब आप डेटा कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, तो आप उस डेटा को कलेक्ट कर लेके कितना टाइम स्पेंड करना चाहते, तो अपना टाइम और मनी का रेशो भी वहां पर ध्यान रखना पड़ता है। समझ गए? ओके। और अभी मैंने आपको बताया कि इन इंडिया NSSO, नेशनल सर्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या करती है? हर 10 साल में एक सेंसस कराती है, ठीक है ना, जनगणना जिसे हम बोलते हैं। बहुत बड़ा होता है, आपने सुना होगा, अपने घर घर जाकर वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। आते हैं ना, आपके घरों पे भी आते हैं कि घर में कितने मेंबर्स हैं, कितने लोग वर्किंग हैं, उनकी इनकम कितनी है, इतने साल के बच्चे कितने हैं, या घर के मेंबर्स कितने हैं। होता है ऐसा सर्वे?
मैम जिस टाइम पे हुआ था उस टाइम पे तो छोटे छोटे थे, अब इस साल होगा तब पता चलेगा। हाँ बिल्कुल, तब तो आप छोटे थे, लेकिन अब इस साल होगा तो आप ध्यान देना, वो बड़ी छोटी छोटी एक एक चीज पूछते हैं, ठीक है ना। अब आप सोचेंगे कि ये इतना पूरा इंडिया कितना बड़ा है ना, उसमें कितना डेटा कलेक्ट करते हैं, और यही कारण है बहुत ऑथेंटिक डेटा होते हैं जो हमारे डेमोग्राफिक डेटा होते हैं, इसीलिए इनको करने में बहुत लंबा समय लग जाता है। और ये जो कलेक्ट करते हैं वो एक्सपर्ट नहीं होते, दे आर जस्ट कलेक्टिंग द डेटा, वो एक्सपर्ट्स को वो डेटा दे देते हैं, और एक्सपर्ट्स उन डेटा से क्या करते हैं, रिजल्ट्स निकालते हैं, ठीक है। इसीलिए हर 10 साल के बाद ये जनगणना का प्रोसेस किया जाता है, हर साल इसे हम कर नहीं सकते, हर 10 साल के बाद ये प्रोसेस चलता है, समझ गए। तो इस बार अगर हो तो ध्यान रखना, अब जब जनगणना होगी तो ध्यान रखना कि वो कैसे की जाती है, ठीक है। यस मैम। ठीक है, तो ये समझ गए। फ्रॉम वेयर वी कलेक्ट द सेकेंडरी डेटा, कहां कहां से कलेक्ट कर सकते हैं, आगे क्लियर। यस मैम। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। कल मैंने आपको एमसीक्यूज भेजे थे, वहां कोई दिक्कत आई आपको? नो मैम। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो आज मैं आपको वेरी शॉर्ट भेज दूं और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, यस मैम। ठीक है ना। तो आज आप वेरी शॉर्ट और एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। मैम हाँ बोलो। मैम आपने मुझे नोट्स नहीं भेजे। नोट्स कौन से चैप्टर के बेटा? आपने कहा था ना शुरू से भेज देंगे, हमने लेट ज्वाइन किया था।